गाल्जी अपरेटस। तो गाल्जी अपरेटस को डिफरेंट दूसरे नाम भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको गाल्जी कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा बेटा इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। फिर इसको बेटा गाल्जी सोम्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको ईडियोसोम्स भी कहा जाता है। और ख़ुसूसन प्लांट्स के केस में, पौधों के केस में बेटा गाल्जी अपरेटस के लिए स्पेसिफिक नेम यूज़ किया जाता है, दैट इज डिक्टायोसोम। ठीक है, तो ये गाल्जी अपरेटस के बेटा डिफरेंट नाम हैं। गाल्जी कम्प्लेक्स हो गया, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल्स, गाल्जी सोम्स एटसेट्रा। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल या एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल बेटा हम क्यों कहते हैं, ये जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल या एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल कहा था। तो लेक्चर का सीक्वेंस बेटा वही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाल्जी अपरेटस का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और एंड पे बेटा हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलें इसके इंट्रोडक्शन में बेटा बात करते हैं। तो मेनली अगर गाल्जी अपरेटस की बात की जाए तो जिस तरह बेटा राइबोसोम्स को पैलेड ने डिस्कवर किया था, तो गाल्जी अपरेटस को एक साइंटिस्ट थे जी, कैमिलो गॉल्जी, उन्होंने 1898 में बेटा इसको डिस्कवर किया। और ये तकरीबन बेटा ऑलमोस्ट तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं विद सम एक्सेप्शंस। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ बेटा बाकी ये तकरीबन तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में जो गाल्जी अपरेटस हैं ये पाए जाते हैं। अच्छा, तो अगर हम बेटा गाल्जी अपरेटस को डिफाइन करना चाहें तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि गाल्जी अपरेटस असल में हमारे पास क्या है। तो अगर बेटा गाल्जी अपरेटस के बारे में बात की जाए तो इट इज अ कम्प्लेक्स, ये एक कम्प्लेक्स है किसका, ऑफ इंटरकोनेक्टेड फ्लैटेंड सैक्स। ठीक है, आपस में जुड़ी हुई फ्लैटेंड सैक्स, टिब्यूल्स और वेजिकल्स वगैरह का। ठीक है, प्रेजेंट नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज गोल्जी अपरेटस। दोबारा से सुनिए बेटा, गोल्जी अपरेटस क्या है, अ कम्प्लेक्स ऑफ इंटरकोनेक्टेड फ्लैटेंड सैक्स, tubules and vesicles present near the endoplasmic reticulum in a eukaryotic cell is known as Golgi complex। ठीक है, कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक, ठीक है, फ्लैटेंड जो सैक्स हैं, फिर जो टिब्यूल्स हैं और जो वेजिकल्स हैं, उनका बना हुआ एक कम्प्लेक्स बेटा गोल्जी कम्प्लेक्स कहलाता है। ये तो हो गया बेटा इसका इंट्रोडक्शन कि इसको डिस्कवर किसने किया था और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी स्ट्रक्चर की तरफ कि गाल्जी अपरेटस का बेटा स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर में बेटा वही चीजें जो अभी मैंने डेफिनेशन में बताई हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या है जी, स्टैक्स। स्टैक बेटा कहते हैं डेरियों को, कि इसके स्ट्रक्चर में डेरी लगी हुई है किसकी, ऑफ फ्लैटेंड, यानी कि फ्लैट चिपटी हुई, ये जो फ्लैट यानी कि चौड़ाई के रुख पे चिपटी हुई सैक्स, जिनको बेटा मेम्ब्रेन्स ने अपने अंदर बंद किया हुआ, यानी कि इस तरह से बेटा इन सैक्स की मेम्ब्रेन होगी जिसके अंदर उनके कुछ अपने
कंटेंट्स होंगे, ठीक है, उसके कुछ अपने इसके अंदर कंटेंट्स होंगे। और इन फ्लैटेंड सैक्स को बेटा हम क्या कहेंगे, सिस्टरने, ठीक है। जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिस्टरने थे ना, तो उसी तरह बेटा गाल्जी प्रेटस की भी जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, सिस्टरने। लेकिन सिस्टरने के साथ साथ बेटा एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई हैं कुछ वेजिकल्स, थैलियां। ये देखें आपको, एक तो बेटा आपको ये फ्लैटेंड वेजिकल्स नजर आ रही हैं, ठीक है, चौड़ाई के रुख पे बड़ी बड़ी, ठीक है, सैक्स नजर आ रही हैं। और दूसरा यहाँ पे आपको बेटा छोटी छोटी थैलियां भी नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में ये दो चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। यानी कि इट इज अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स एंड सैक्स, यानी कि ये ट्यूब्यूल्स का और सैक्स का बना हुआ एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है। ये तो बेटा इसकी एक बेसिक से इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई कि गाल्जी प्रेटस के स्ट्रक्चर में दी सिस्टरने हैं और साथ उनके एसोसिएटेड वेजिकल्स हैं। लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी स्पेसिफिकली इस गाल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर में बेटा दो साइड्स होती हैं। इस पॉइंट को जरा बेटा अच्छी तरह से गौर से समझिएगा। चलिए इसको हम अलहदा से व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझ लेते हैं जी। जी, अगर आप बेटा गाल्जी प्रेटस को देखें ना, तो गाल्जी प्रेटस के स्ट्रक्चर में दो साइडें, दो अतराफ होते हैं। वो कौन कौन से, ये देखें बेटा। यहां पे आप फर्ज करें कि न्यूक्लियस था, लेट्स सपोज न्यूक्लियस के बिल्कुल आगे बेटा यहाँ पे इस साइड पे आप फर्ज कर लें जी, ये बेटा हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेट्स सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक आगे बेटा कौन सी चीज होगी, गाल्जी प्रेटस। तो गाल्जी प्रेटस का क्या हिसाब है बेटा, कि असल में जो गाल्जी प्रेटस है ना बेटा, इसका जो ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं बेटा कि कोई चीज कहाँ से बनी है, ओरिजिन उस चीज को कहा जाता है। तो गाल्जी प्रेटस का बेटा जो ओरिजिन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। यानी कि ये बजाते खुद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। कैसे, कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लिपिड्स की सिंथेसिस हो रही थी ना, लिपिड्स की सिंथेसिस हो रही थी, तो वो लिपिड्स जो है बेटा वो छोटी छोटी वेजिकल्स की शक्ल में, थैलियों की शक्ल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उतरे, फिर वो फ्यूज हुए, एक दूसरे के साथ जुड़े, और उनके फ्यूज होने से बेटा गाल्जी प्रेटस के सिस्टरने वगैरह बने, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सिंपली क्या हुआ कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके ऊपर जिन लिपिड्स की सिंथेसिस हो रही थी, उन लिपिड्स की कुछ थैलियां आपस में फ्यूज हुई, और उन्होंने फ्यूज हो के क्या किया, उन्होंने बेटा पहल जो गाल्जी प्रेटस था उसके सिस्टरने वगैरह को बनाया। कैसे, लेट्स सपोज ये बेटा हमारे पास, जस्ट वेट अ मिनट। तो हुआ क्या बेटा कि लेट्स सपोज ये हमारे पास है जी, ये रीजन बेटा लेट्स सपोज ये हमारे पास है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। तो क्या होगा कि बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया था कि इस तरह से लिपिड्स को बेटा इसने तैयार किया,
और ये लिपर्ड्स की बेटा छोटी छोटी थैलियां ना, ये आपस में क्या करेंगी, ये इस तरह से बेटा ये आपस में आके ना फ्यूज होंगी, ये सारी इस तरह से ये आपस में क्या हो गई, फ्यूज हो गई। और इन्होंने बेटा क्या किया कि गाल्जी अपरेटस के जो सिस्टरने हैं उनको बनाना शुरू किया इस तरह से, ठीक है। ये क्या बेटा मैं बना रहा हूँ, दीज आर दी सिस्टरने ऑफ गाल्जी अपरेटस, ठीक है। और यहाँ से फिर बेटा इनके जब गाल्जी अपरेटस अपना फंक्शन परफॉर्म करती है ना, तो इस साइड से बेटा कुछ वेजिकल्स जो है ना वो उतर उतर के यहाँ से जा रही होती है। तो इस पॉइंट को बेटा जरा गौर से समझिएगा। हुआ क्या जी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपर्ड्स को सिंथेसाइज किया, और लिपर्ड्स की जो वेजिकल्स थी वो आपस में फ्यूज हुई, और उन्होंने फ्यूज हो के बेटा क्या बनाया, गाल्जी अपरेटस के सिस्टर ने, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है बेटा, ये वाली जो साइड जिस पे आकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेजिकल्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, लिहाजा फिर इस फेस को या इस साइड को बेटा हम फार्मिंग फेस कहते हैं, ठीक है जी। ठीक है, वो साइड जिस पर बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली लिपिड वेजिकल्स आपस में फ्यूज होकर गाल्जी अपरेटस के सिस्टरने बना रही हैं, उसको बेटा हम फिर फार्मिंग फेस भी कहते हैं। और जबकि दूसरी तरफ ये वाला फेस जिस पर बेटा, अभी एक और चीज इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे बेटा सिस्टर ने यहाँ पे फार्मिंग फेस पे बनती जाएंगी, तो वैसे वैसे ये नीचे को मूव करती जाएंगी। यानी कि ये जो ये वाली सिस्टरने है ना बेटा, ये ओल्ड सिस्टरने है। जो सबसे पुरानी होगी, सबसे पहले बनेगी, वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। फिर उसके बाद जो आएगी वो उसके ऊपर आके डेरी की शक्ल में अरेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद वाली उसके ऊपर, उसके बाद वाली उसके ऊपर। तो यानी कि जैसे जैसे नई सिस्टरने बनती जा रही हैं, तो पुरानी नीचे की तरफ जाती जा रही हैं। तो ये जहां वो फेस जहां पे बेटा ओल्ड सिस्टरने मौजूद होते हैं, फिर उस फेस को बेटा हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये एक चीज बेटा मैंने बताई कि गाल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर में वो साइड जहां पे नई सिस्टरने बन रही हैं, वो फेस कहलाता है फार्मिंग फेस। जबकि वो फेस, वो साइड, वो तरफ जिस पर ओल्ड सिस्टरने मौजूद हैं, या जिस पर वेजिकल्स मेच्योर हो के टूट रही हैं, उसको बेटा हम कहते हैं मेच्योरिंग फेस। उसके बाद दूसरी चीज, जो फार्मिंग फेस है ना बेटा, इसको सीज फेस भी कहा जाता है, इसको सीज फेस भी कहा जाता है। सीज बेटा वर्ड हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो एक ही साइड पे हों। यहां पे जरा गौर से सुनिएगा, सीज वर्ड जो है ना बेटा, CIS, सीज हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो एक ही साइड पर एक ही तरफ मौजूद हों। तो लिहाजा गाल्जी प्रेटिस की ये वाली साइड जिसको बेटा हम फार्मिंग फेस कहा था, ये किसकी तरफ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ही है ना, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेफरेंस से हम इस फेस को बेटा फिर सिज फेस भी कह सकते हैं। यानी कि ये वो वाली साइड है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल साथ है। तो उस वजह से बेटा हमने इसको सिज फेस कह दिया। जबकि सिज के उल्ट वर्ड बेटा यूज होता है ट्रांस, तो फिर लिहाजा बेटा हम इसको मेच्योरिंग फेस को ट्रांस फेस भी कह सकते हैं। यानी कि वो फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड पे नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट साइड पे है, उसके मुखालिफ सिमत में है, तो उसको फिर बेटा हम ट्रांस फेस भी कहेंगे। क्लियर। तीसरी चीज, ये जो मेच्योरिंग फेस है ना बेटा, ये जो मेच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस है,
इस पर क्या है जी कि सबसे पुरानी सिस्टर्ने है, तो लिहाजा फिर इसको बेटा हम बेटा इनर फेस भी कहते हैं, ठीक है, कि फार्मिंग मेच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस के ऊपर ओल्ड सिस्टरने होने की वजह से इसको बेटा हम इनर फेस यानी कि अंदर वाली तरफ भी कहते हैं, जबकि सिज फेस को बेटा हम आउटर फेस कहते हैं। आउटर फेस यानी कि वो जगह जहां पे नई वेजिकल्स बन रही हैं। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट कि ये जो फार्मिंग फेस है ना बेटा, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी ये वाली जो सरफेस है, ठीक है, ये वाली, तो ये क्या है जी, ये दरमियान में से बेटा बाहर को निकली हुई है। इट इज बल्ज्ड आउट, ठीक है, ये बल्ज आउट हुई है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बेटा जो साइडों से पतला हो और दरमियान में से बल्ज आउट हो, तो उसको हम बेटा क्या कहते हैं, कन्वेक्स। तो लिहाजा बेटा फार्मिंग फेस को हम कन्वेक्स फेस भी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप इसको देखें तो इसका बेटा जो दरमियान वाला हिस्सा है ये बल्ज आउट नहीं है, बल्कि ये इनवेजिनेटेड है, अंदर की तरफ दंसा हुआ है। तो लिहाजा इसको बेटा हम फिर कनकेव फेस भी कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट बेटा आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। मैंने आपको बताया कि बेटा गालजी अपरेटस जो है ना, इसके स्ट्रक्चर में 2 साइडें होती हैं, यानी कि इसके 2 फेस हैं। जिस तरह सिक्के की 2 साइडें होती है ना, एक हेड और एक टेल, उसी तरह गालजी अपरेटस की भी 2 साइडें हैं। एक वो साइड जहां पर नई वेजिकल्स मिलकर सिस्टरने बना रही हैं, वो कहलाएगी बेटा फार्मिंग फेस, सीज फेस, आउटर फेस या कन्वेक्स फेस। जबकि दूसरी तरफ वो साइड जहां पे ओल्ड सिस्टरने चली गई है या जहां से वेजिकल्स मेच्योर होकर फंक्शन के बाद निकल रही हैं, उसको बेटा हम मेच्योरिंग फेस, इनर फेस, ट्रांस फेस या कन्वेक्स फेस के नाम से जानते हैं। अच्छा बेटा, गाल्जी परेटस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया जी कि उसके 2 फेजेस होते हैं, एक फार्मिंग फेस और एक मेच्योरिंग फेस। फार्मिंग फेस को दूसरे क्या नाम देते हैं और मेच्योरिंग फेस को दूसरे क्या नाम देते हैं, ये हमने सारी बातें कर ली, ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ गाल्जी परेटस के। गाल्जी परेटस के बेटा हमारे सेल के अंदर कौन से अफाल हैं, कौन से काम ये सरंजाम देती है। तो सबसे मेन इसका बेटा जो काम है वो ये है कि इट इज इन्वॉल्व्ड इन सेल सिक्रीशन, यानी कि वो सेल्स बेटा जो किसी चीज को सिक्रीट करते हैं, यानी कि किसी प्रोटीन्स वगैरह को, लिपिड्स वगैरह को, तो उन सेल्स में ये सेलुलर सिक्रीशन में अपना रोल प्ले करती हैं। कैसे? वैसे हुआ क्या बेटा कि अगर किसी सेल ने कोई प्रोटीन सिक्रीट करनी है, होगा क्या कि उस सेल के अंदर बेटा प्रोटीन राइबोसोम्स के ऊपर बनेगी, फिर राइबोसोम्स से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाएंगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हुई वो जाएंगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा उनको वेजिकल की शक्ल में भेज देगा किसके पास, गाल्जी परेटस के पास। असल में यही वो चीज है जिसके बारे में बेटा मैं डिस्कस कर रहा था। हुआ क्या कि राइबोसोम ने प्रोटीन को किया तैयार, प्रोटीन को किया सिंथेसाइज, सिंथेसाइज करने के बाद भेज दिया इसको किसके पास, आर के पास। आर ने इसमें चंद एक मॉडिफिकेशंस की, फिर उसको में भेज दिया। ने उस प्रोटीन को एक वेजिकल की शक्ल में किसके पास भेजा, गाल्जी अपरेटस के पास। अभी गाल्जी अपरेटस क्या करेगा, गाल्जी अपरेटस इसको रिसीव करेगा, वसूल करेगा कहां से, एट इट्स फार्मिंग फेस, अपने फार्मिंग फेस से। फिर फार्मिंग फेस से बेटा ये इसे अपनी सिस्टरने में लेके आएगा। सिस्टरने के अंदर ये उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस मजीद करेगा। मॉडिफिकेशंस करने के बाद ये उसको बेटा पैक करेगा किसमें, इनटू ट्रांसपोर्ट वेजिकल, ट्रांसपोर्ट वेजिकल की शक्ल में।
फिर ट्रांसपोर्ट वेजिकल की को बेटा ये बर्ड ऑफ उतारेगा कहां से, अपने आउटर फेस सॉरी अपने इनर फेस से। इसी वजह से तो बेटा हम उस फेस को मैच्योरिंग फेस भी कह रहे थे। क्यों मैच्योरिंग फेस कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिकल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई थी वो अभी मैच्योर होके उतर रही है, वो अभी अपनी डेस्टिनेशन अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो उस वजह से भी बेटा उस फेस को हम मैच्योरिंग फेस कह रहे थे। ठीक है, तो पहला फंक्शन बेटा मैंने आपको बताया कि गाल्जी अपरेटस सेल्स की सिक्रीशन में अपना रोल प्ले करती है। कैसे, उस वहां पे हमने एग्जांपल ली कि फर्ज करें कि किसी सेल ने, आप बेटा बात कर लें जी हमारे पेंक्रियाज की ही, पेंक्रियाज ने इंसुलिन बनानी है और ब्लड में भेजनी है। इंसुलिन बनेगी उसके राइबोसोम्स के ऊपर, फिर क्या होगा कि राइबोसोम्स उस प्रोटीन को भेज देंगे आर के ल्यूमन के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टरने थे उसके अंदर। वो उसके अंदर चंद एक तब्दीलियां करेगी, फिर उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, उसको एक वेजिकल की शक्ल में, थैली की शक्ल में भेजेगा गाल्जी प्रेटस के पास। गाल्जी प्रेटस ने अभी ये जो वेजिकल बेटा रिसीव की है, ये वेजिकल अभी तक है इममेच्योर, इममेच्योर, ठीक है, मेच्योर नहीं है। गाल्जी प्रेटस क्या करेगा, इसको अपने फार्मिंग फेस पे रिसीव करेगा, फिर इसको अपने सिस्टरने में ले आएगा। सिस्टरने में लाने के बाद इसके अंदर तब्दीलियां करेगा, मॉडिफिकेशंस करेगा, इसको फिर पैक करेगा किसकी शक्ल में, ट्रांसपोर्ट वेजिकल की शक्ल में। यानी कि इममेच्योर से उसको मेच्योर बनाएगा, और मेच्योर बना के उसको बेटा अपने इनर फेस से के ऊपर से उतार देगा। और अभी ये वेजिकल रेडी है कि इसने जहां भी जाना है ये वहां पे जा सकती है। इसी वजह से तो बेटा इसको एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जा रहा था, कि ये इमेच्योर वेजिकल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वसूल करने के बाद उनके अंदर मॉडिफिकेशंस करता है और उनको मेच्योर बना के अपने ऊपर से उतार कर उनकी ट्रांसपोर्ट करवा देता है। तो यहाँ पे बेटा वो एग्जांपल देता है कि हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स जो कि मुख्तलिफ सिक्रीशंस करते हैं, वो असल में गाल्जी प्रेटस के ही जरिए करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ह्यूमंस में पेंक्रियाज की बात की जाए, तो पेंक्रियाज बेटा जो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, उस जूस के अंदर, जो कि जूस बाद में इंटेस्टाइन के अंदर हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए जाएगा। तो असल में उस जूस के अंदर बेटा क्या थे, डिफरेंट इंजाइम्स थे ना, मसलन पेंक्रियाटिक लाइपेज था, ठीक है, फिर उसके बाद अमाइलोप्सिन था, फिर ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिनोजन। तो ये सारे क्या हुए थे, ये सारे बेटा पेंक्रियाटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स थे उन्होंने तैयार किए। फिर उन्होंने ये एंजाइम्स क्या किए, अपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे दिए। रफ एंडोप्लाज्मिक से ये किसके पास, ये गाल्जी कम्प्लेक्स के पास, और गाल्जी कम्प्लेक्स ने बेटा इनको वेजिकल्स की शक्ल में या ग्रेन्यूल्स की शक्ल में पैक किया, मेच्योर बना के, और फिर इंटेस्टाइन की तरफ भेजा, ताकि वहां पे जाके ये फूड की डाइजेशन में हेल्प कर सके। ये फंक्शन हो गया। इसके बाद बेटा अभी जो मैंने बात की कि गाल्जी प्रेटस एस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली जो वेजिकल्स हैं उनमें मॉडिफिकेशंस करता है, उनमें तब्दीलियां करता है। वो तब्दीलियां कौन सी हैं ये भी तो पता चले। वो मॉडिफिकेशंस बेटा क्या है कि अगर तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई लिपिड बना है और वो लिपिड जाना चाह रहा है बाहर, तो ये उस लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करवा के उनको ग्लाइकोलिपिड्स बना देगा। और अगर कोई प्रोटीन्स बेटा रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई हैं बाहर जाने के लिए, तो ये उनके साथ भी कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करवा के उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स में चेंज कर देगा। यानी कि इसका बेटा मेन काम दूसरा क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन करना। ग्लाइकोसाइलेशन बेटा कहते हैं एडिशन ऑफ शुगर यूनिट्स, एडिशन ऑफ शुगर यूनिट्स या एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इसने क्या किया कि जो लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं
और सेल से बाहर जाना चाह रहे हैं, या जो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई हैं और सेल से बाहर जाना चाह रही हैं, इसने क्या किया, उन लिपिड्स के साथ या उन प्रोटीन्स के साथ शुगर्स के यूनिट्स जो थे वो अटैच करवा दिए, उनका एडिशन करवा दिया, यानी कि उनकी ग्लाइकोसाइलेशन करवा दी। और ये जो शुगर यूनिट्स बेटा ये इनके साथ अटैच करवा रहा है ना, ये एक तरह से बेटा इनके आइडेंटिटी टैग्स का काम करेंगे, यानी कि ये इनकी ट्रांसपोर्टेशन में शनाख्त का काम करेंगे, यानी कि इनको मसला दरपेश नहीं आने देंगे। ये दो काम हो गए। इसके अलावा बेटा गाल्जी प्रेटस जो है, इसका तीसरा फंक्शन क्या है कि इट गिव्स राइज टू प्राइमरी लाइसोसोम। जो हम बेटा नेक्स्ट ऑर्गेनेली लाइसोसोम्स पढ़ेंगे ना, तो वो लाइसोसोम्स भी किससे बनते हैं, गाल्जी प्रेटस से। चौथा फंक्शन के जो सेल प्लेट बनती है बेटा प्लांट्स के केस में सेल डिवीजन के दौरान, प्लांट्स के केस में सेल डिवीजन के दौरान जो सेल प्लेट बनती है, वो सेल प्लेट भी बेटा कौन बनवाता है, गाल्जी एपरेटस। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको इसके 4 फंक्शन बताए। पहला फंक्शन क्या बताया कि गाल्जी एपरेटस जो है ये सेलुलर सेक्रेशंस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि सेल से कोई चीज अगर सक्रीट होकर दूसरी जगह जाना चाहती है तो उसको ट्रांसपोर्ट वेजिकल की शक्ल में पैक कौन करेगा, गाल्जी एपरेटस। दूसरा काम कि बेटा ये प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि सेल से बाहर जाना चाहते हैं, ये उनकी ग्लाइकोसाइलेशन करवाता है, उनके साथ कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स को अटैच करवाता है ताकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन में कोई मसला दरपेश ना आए। तीसरा फंक्शन कि जो अगली ऑर्गेनेली बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं, तो ये लाइसोसोम्स को भी बनाता है। चौथा फंक्शन यानी कि लाइसोसोम्स की बेटा ये लाइसोसोम्स को जन्म देगा। चौथा फंक्शन बेटा क्या है कि प्लांट्स के केस में जब सेल डिवीजन होती है, एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है, तो उस दौरान जब साइटोकाइनेसिस के लिए साइटोप्लाज्म की डिवीजन के लिए जो सेल प्लेट बनती है, असल में वो भी किसकी बनती है, गाल्जी एपरेटस की। तो दिस वाज ऑल अबाउट गाल्जी एपरेटस। सबसे पहले बेटा हमने बात की कि गाल्जी एपरेटस को पैलेड ने कैमिलो गाल्जी ने डिस्कवर किया। फिर इसकी डेफिनेशन हमने देखी। फिर इसके स्ट्रक्चर के 2 फेजेस होते हैं, इसमें सिस्टरने होती हैं, वेजिकल्स होती हैं, उनके बारे में बात की। और लास्ट पे बेटा हमने इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया।